राधे राधे स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेस्ट लोडोटिक एपी व्यू। ठीक है। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि जो हमारे चेस्ट अपाइकोग्राम और चेस्ट लोडेटिक जो व्यू है उसमें क्या क्या होता है। देखो, चेस्ट अपाइकोग्राम एंड चेस्ट लोडेटिक व्यू दोनों ऐसे सिमिलर है। अगर जैसे एग्जाम में आता है चेस्ट अपाइको लोडेटिक, तो हमें अपाइको वाली ही डेफिनेशन लिखनी है जिसमें हम 30 डिग्री का एंगल देते हैं। बट इसमें अगर आपसे कई बार जैसे वाइवा में चेस्ट लोडेटिक और चेस्ट अपाइकोग्राम कई बार अलग अलग करके भी पूछ लेता है। ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करना है, चेस्ट लोडेटिक और चेस्ट अपाइग्राम की अलग अलग डेफिनेशन बतानी है। कंपेटिवली इनमें क्या होता है, कई बार इन दोनों में एक छोटी सी एंगल का ही डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है। ठीक है। उस डिफरेंस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसमें हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेस्ट लोडेटिक व्यू एक्चुअली में होता क्या है। देखो, सबसे पहले the view especially is used to useful to demonstrate spontaneous pneumothorax or emphysema and collapse to do air inhale foreign body। देखो, इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज कि जो हमारा चेस्ट लोडेटिक व्यू है, इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। इसका मतलब क्या होता है, कई बार जो हमारा चेस्ट है, चेस्ट वॉल है, लंग्स के जो चारों तरफ की वॉल है, उसमें क्या कई बार एयर फिल हो जाती है। एयर फिल होने के कारण वो क्या करती है, जो हमारे लंग्स हैं उन पे अंदर की तरफ, यानी बाहर से चेस्ट लंग्स के अंदर की तरफ प्रेशर लगाना शुरू करती है। ठीक है। इसके कारण क्या है, लंग्स जो है हमारे उनमें प्रेशर सा महसूस होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लोडेटिक एपीयू करते हैं। नेक्स्ट एम्फाइसीमा, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे लंग्स में एल्वोलाई हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, कई बार जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है। तो उसमें जो एयर है, जो एयर फिल्ड सेक हमें दिखाई देते हैं, इस कारण हम करते हैं। नेक्स्ट, कोलाप्स ड्यू टू इनहेलेशन इनहेल्ड फोरिजन बॉडी। कई बार क्या होता है, हम फोरिजन बॉडी का मतलब क्या होता है, फोरिजन बॉडी का मतलब वो पार्ट जो हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है बट हमारी बॉडी में किसी कारण से आ गया है, खाने की वजह से या सांस लेने की वजह से क्या है, हमारे लंग्स के अंदर आ गया है। तो उसे देखने के लिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द व्यू आल्सो डेमोस्ट्रेट राइट मिडल लोब कोलाप्स और इंटरलोबर इफ्यूजन ऑन राइट साइड। देखो, इसमें क्या क्या कि डेमोस्ट्रेट के हम देखने के लिए करते हैं मिडल लोब, यानी कि जो हमारे चेस्ट में 3 लोब होते हैं राइट साइड, क्योंकि चेस्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, इसलिए उसमें 2 लोब्स होते हैं। तो क्या होता है, लेफ्ट जो मिडिल लोब होते हैं उसमें देख, कोलाप्स का मतलब वो सिकुड़ जाने के कारण क्या होता है, हम उसे देखने के लिए क्या करते हैं, चेस्ट एपिलोडेटिक व्यू करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं पेशेंट प्रिपरेशन। तो ये इन सब चीज़ों को देखने के लिए करते हैं हम, बीमारियों को देखने के लिए खासकर डायग्नोसिस। नेक्स्ट इसके बाद हम बताएंगे पेशेंट प्रिपरेशन। देखो, पेशेंट प्रिपरेशन में क्या होता है, पेशेंट शुड बी रिमूव ऑल मेटेलिक ऑर्नामेंट्स एंड पुट अप दी हॉस्पिटल गाउन। जो पेशेंट है, जो हमारे पास रेडियोग्राफ कराने के लिए आया है, डायग्नोसिस कराने के लिए आया है, उसमें हम क्या करेंगे, उसके जो भी मेटेलिक ऑर्नामेंट्स हैं उनको रिमूव करेंगे और उसे हॉस्पिटल गाउन पहनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पेशेंट स्टैंड इन एपी पोजिशन बिफोर अपराइट केसिट। हम पढ़ने वाले हैं पेशेंट पोजीशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पेशेंट को हम स्टैंड या सिटिंग दोनों में से किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। एपी पोजीशन बिफोर अपराइट केस, यानी कि कैसेट को सीधी लगानी है पीछे की तरफ, और एपी पोजीशन यानी कि जब हम उसका एपी व्यू करते हैं नॉर्मल चेस्ट का, उसी पोजीशन में से खड़ा रखना है। प्लेस द कैसेट 3 to 4 सेंटीमीटर अबाव द शोल्डर, यानी कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उससे 3 to 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ हमें कैसेट को रखना है। नेक्स्ट, पेशेंट इज आस्क्ड टू लीन एज मच एज ही कैन फॉरवर्ड आफ्टर रेस्टिंग द शोल्डर ऑन द कैसेट। यानी कि सबसे पहले जो हमारे शोल्डर है उनको कैसेट पे रेस्ट करना है, यानी कैसेट पे टच करना है। उसके बाद जो हमारी बाकी बॉडी है, शोल्डर के नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी में, ठीक है, जो हमारे जैसे हमारे डिप्स आ गई, ठीक है, डायफ्राम वाला जो पार्ट आ गया, उनको हमें जितना हो सके उतना आगे की तरफ करने की कोशिश करना है। समथिंग कितना है, अबाउट टू 1 to 1.5 फीट अहेड, यानी कि इतना हमें क्या करना है, उन्हें आगे की तरफ करना है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे कोलिमेशन। कोलिमेशन में हमें क्या बताया गया है, अप्रोक्सीमेटली सुपीरियरली लेंगे, सबसे पहले ऊपर की तरफ अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंच अबव द शोल्डर जॉइंट टू इंश्योर द अपर एयरवे एंड लंग अपाइसेस आर फुल्ली कैप्चर्ड। यानी कि हमें 5 सेंटीमीटर अबव लेना है और ये इंश्योर करना है कि जो अपर एयरवे है जिनके लिए हम प्रॉपर कर रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। नेक्स्ट, इन्फीरियर। इन्फीरियर पार्ट में आएगा टू द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब विच अलाउ द विजुअलाइजेशन ऑफ द टॉप 2/3 ऑफ द लंग्स
विल लिमिटिंग एब्डोमिनल एक्सपोजर। ठीक है, हमें यह करना है जितना हो सके 12th पे डायफ्राम वहाँ तक इंफीरियरली लेना है, एब्डोमिनल पार्ट पे नहीं लेना, जिससे कि एब्डोमिनल वाला जो हमारा पार्ट है उस पर कम से कम क्या मिले, हमें एक्सपोजर देखने को मिले। नेक्स्ट जो लेटरल है हमारा साइड वाला जो पार्ट है, इसमें एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट ऑन बोथ साइड, यानी कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसमें एक्रोमियम जॉइंट वाला जो पार्ट है वो हमारे दोनों साइड, दोनों लेटर साइड वाला पार्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं इस टाइप की कुछ हमारी पोजीशन रहेगी, बट हम क्या करने वाले, इसमें किसी भी प्रकार की सेंटर रे है, उसमें किसी भी प्रकार का ट्यूब में हम कोई एंगल नहीं देंगे। डिफरेंस यही तो है सबसे मेजर, जो सबसे मेजर डिफरेंस मैं बताने वाला था आपको, वो सबसे बड़ा ये है कि अबायोग्राम में हम 30 डिग्री का एंगल देते हैं, बट इसमें क्या है, जो हमारी ट्यूब है और जो पेशेंट है उसमें हम कोई भी डिफरेंस नहीं देने वाले, यानी कि इसमें कोई भी जो एंगल है वो हम ट्यूब में नहीं देंगे, वो सीधे हम क्या करेंगे, हमारे जो जीफोय है, जो हमारी जीफोय स्टर्नम है एंड उसके पार्ट पे हम क्या करेंगे, सीधा देंगे। इस एग्जांपल सेंटर रे देख सकते हैं, द सेंटर रे इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टल एट द लेवल ऑफ मिड स्टर्नम ऑफ और जीफाई स्टर्नम, स्टॉप ब्रीथिंग आफ्टर डीप इनहेलेशन फॉर एक्सपोजर, यानी कि हमें डीप इनहेलेशन लेनी है, एयर फील्ड करनी है एंड उसको रोक लेना है। ठीक है, सेकंड हमें कोई भी इसमें सेंटर रे में कोई भी किसी भी प्रकार का एंगल नहीं देना है, यही मेजर डिफरेंस है हमारे अपाइकोग्राम में और लोरेटिक में। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोजर चार्ट। अब देखो हम देखेंगे कि हमने पेशेंट की पोजीशन लगा दी है, देन अब हम देखेंगे कि हमें पेशेंट को कितना एक्सपोजर देना है, जो कैसेट की साइज़ है वो हमें किस प्रकार से इसमें एडजस्टमेंट करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करना है, जो हमारी कैसेट की साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, 12/15 एंड 14/70 हमारी कैसेट की साइज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ओरिएंटेशन है, यानी कि जो फिल्म हम लगाएंगे, जो सॉरी जो कैसेट हम लगाने वाले हैं, वो हमें पोर्ट्रेट रखनी है या फिर लैंडस्केप रखनी है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, पोर्ट्रेट रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस SID, या हम इसे FFD बोल सकते हैं, फिल्म टू फोकल डिस्टेंस या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, वो कितनी रहने वाली है, 180 सेंटीमीटर। ग्रिड हम नहीं, ग्रिड का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले MA, यानी कि हम टेक्निक कितनी यूज़ करेंगे, 200 एंड KV एंड MS। ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर है जो हम क्या होगा 55-60 एंड 16-20। देखो एक्सपोजर फैक्टर कई बार वरी करते हैं, कैसे जैसे पेशेंट की हेल्थ क्या है, पेशेंट पतला है या फिर मोटा है, जो भी XYZ है पेशेंट, हम उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट की जो KV MS है हम उसके कुछ फैक्टर ऊपर या कुछ फैक्टर नीचे रख सकते हैं। टाइमिंग जो हमारे पास है वो हम कितना रखेंगे, 1 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोजर चार्ट हो गया। नेक्स्ट अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक्सपोजर, यानी कि हमारे पास जो चार्ट निकल के आया है। ठीक है, जो हमारे पास क्या निकल के आया, एक्सरे, हम उसमें क्या क्या दिखा, देखो सबसे पहले चीज़ देखो, हमें दिखाई दे रहा है लंग्स वाला एरिया। ठीक है, जो वाइट नहीं है बट डार्क है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिखेगी क्लेविकल, देखो ये ऊपर दिख गया एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट, क्या दिख गया, एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट इस साइड में दिख रहा है हमें। इसके पूरा पीछे की तरफ है, ठीक है, जो थोड़ी सी वो जो सुपर इम्पोज हो चुकी है, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। नेक्स्ट इसके बाद दिखेंगे हमें रिब्स, ये हो गए हमारी स्टर्नम। ठीक है, देन ये हमारा यहाँ से थोड़ा डायफ्राम जो ऊपर की तरफ आता है हमारे नीचे से, सांस लेने के बाद रोक लेते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो ये हमारा हो गया हर्ट की शेडो, जो कहाँ है, लेफ्ट के साइड क्या हो रखा है, झुका हुआ है, तो ये हर्ट है जो हमारा वो हमें लेफ्ट की साइड दिखाई देगा। इसी से कई बार हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हाँ पेशेंट है वो रेयर मोस्टली मतलब उसकी साइड लेफ्ट है या राइट। ठीक है, बट मार्कर लगाना जरूरी है, ये हम खुद की सेफ्टी के लिए, तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हम इसमें क्या दिखाएगा, रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, नो रोटेशन सिमेट्रिकली स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, यानी कि इसमें क्या करेगा, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हमें दिखेगा, उसमें हमें कोई रोटेशन नहीं करनी। क्लेविकल लंग्स, क्लेविकल्स लंग्स अपाइसेस एंड रिब्स, यानी क्लेविकल हमें दिखेगी, लंग अपाइसेस का लंग का ऊपर वाला पार्ट है वो हमें दिखेगा, एंड रिब्स। क्लेविकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड अबाउ द अपाइसेस, जो क्लेविकल है उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लेविकल जो है वो हमेशा हमें कैसे दिखाई देनी चाहिए, जो हमारे लंग्स वाला पार्ट है उसके ऊपर की तरफ होनी चाहिए, जिससे हमें वो क्लियरली दिखाई दे। द एंटायर लंग फील्ड
फ्रॉम अपाइसेस द कोस्टोफ्रेनिक एंगल शुड बी इंक्लूड, यानी कि जो हमारा लंग फील्ड है और कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो नीचे की तरफ होता है वो हमें क्लियरली विजुअलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमें क्लियरली। ठीक है, तो इसके अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं, जरा आप थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे देखो हम क्या सबसे पहले हम क्या लिखा था, सबसे पहले हो गया स्टर्नम, हमारी रिब्स हो गई, उसके बाद हमारा जो लंग्स वाला एरिया है वो हो गया। देखो अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई डिजीज होती है, वो हमें हमारे जो लंग्स वाले एरिया है उनमें प्रॉपर दिखाई देने लगती है, डॉट्स हो गए, वाइट शेड हो गए, वो हमें दिखाई देने लगती है। उसके अलावा हमारे क्लेविकल हमें दिखाई देगी, उसके अलावा हमारी क्लेविकल जो है वो हमें दिखाई देगी। ठीक है, देन उसके अलावा जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल बने हुए हैं हमारे वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, और क्लेविकल सुपर इम्पोज्ड है, स्टेनोक्लेविकुलर जो जॉइंट है वो हमें दिखाई देने वाला है, और हर्ट है, और या फिर कोई भी इन्फेक्शन है वो भी हमें इसमें क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें अगर और भी आपको चीज़ें ऐड करनी है या फिर और भी कुछ न्यू किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर सकते हैं कि सर हमें इस वीडियो पे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगी। एपाइकोलोरेटिक व्यू कई बार अलग अलग भी वाइवा में पूछ लेता है, या एग्जाम में भी कई बार अलग अलग आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सिमिलरली आता है तो आप सिमिलर डेफिनेशन डाल सकते हैं, अगर अलग अलग आता है तो आप इस टाइप से डेफिनेशन डाल सकते हैं। मेजरली हमें जो एंगल होता है हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है, एंगल का इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है, और हम दोनों टाइप की डिजीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं, एपाइको का भी और लोडेटिक का भी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल, एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है।